जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं पिछले 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और लोगों की मदद कर रहा हूं उनकी बीमारियों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिंग वर्म का ट्रीटमेंट देने वाला हूं। यानी कि अगर आप रिंग वर्म की समस्या, जनरली लोग सोचते हैं अगर एक बार रिंग वर्म की जो समस्या है अगर वो हो जाती है तो वो कभी भी ठीक नहीं होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड देखिए, अगर सही दवा का इस्तेमाल करते हैं, सही पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा के लिए आपकी खत्म हो सकती है। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप रिंग वर्म की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट आप जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ लीजिए मैं अपना सीक्रेट फार्मूला देने वाला हूँ जिसकी मदद से बड़ी आसानी से आप हमेशा के लिए अपनी ये समस्या को निजात पा सकते हैं। मेरे क्लिनिक के ऊपर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो रिंग वर्म की बीमारी से पीड़ित रहते हैं और उनको निजात मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को जरूर आप कंप्लीट वॉच करिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड, देखिए अगर आपको रिंग वर्म की समस्या हो जाती है तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं और साथ साथ दवाएं नहीं लेते हैं तो आपका ट्रीटमेंट डिले होता जाता है और आपकी समस्याएं गंभीर होती जाती हैं। ठीक है, पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इसको करना आज से ही स्टार्ट करिए। यानी कि दवाएँ जब से ले रहे हैं वो तो चीज़ें ठीक ही हैं, लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको रिंग वर्म यानी कि बहुत ज़्यादा दाँत खाद खुजली की समस्या उत्पन्न हो चुकी है और मतलब आप एकदम त्रस्त हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, देखिए जनरली इसकी जो समस्या है वो होती है वो नमी के कारण बढ़ती है। या तो बहुत ज़्यादा आपके वातावरण में नमी है या तो आपके कपड़ों में नमी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा नमी वाले एरिया में रहते हैं तो ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके किसी भी पार्ट में बॉडी के हो रहा है, चाहे आपके प्राइवेट पार्ट में यानी कि जांघों के बीच में हो रहा है, महिलाओं में अक्सर स्तन के नीचे हो जाता है, ये जनरली जितने भी फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, जितने भी फोल्ड होते हैं वहाँ पर ये अक्सर देखने को मिलता है। किसी किसी को हैंड के ऊपर भी देखने को मिलता है, चेहरे के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये कॉमनली देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नमी वाले एरिया में रहते हैं तो थोड़ा उसको मतलब अपना एनवायरनमेंट को सुधारिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो पसीना जब भी आता है तो आपको हमेशा नहाना है। या तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपके बॉडी पूरी कंप्लीटली भीग गई है, कपड़े बहुत ज़्यादा भीग गए हैं, तो आप नहा लीजिए और अपनी बॉडी को क्लीन करिए, साफ़ करिए, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये आता है कि आप अपने बॉडी को जितना ड्राई रखेंगे, सूखा के रखेंगे उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो मतलब आपका जो भी अफेक्टेड पार्ट है यानी कि आपकी चाहे जांघों के बीच में हो रहा है या पैरों के बीच में हो रहा है या फुट्स स्पेशली एथलीट के जो पैर होते हैं उसमें हो जाता है तो उसमें हो रहा है, मतलब बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या चर्म रोग हो रहा है या रिंग वर्म की समस्या हो रही है तो आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है, साफ़ करना है और ड्राई रखना है, सूखा रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर इसको आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो। ठीक, दूसरा पॉइंट आ जाता है इसी के अंदर, वो ये है कि अपना पर्सनल आइटम, यानी कि पर्सनल आइटम कौन से होते हैं, जैसे कि आपका जो कंघी होता है, आपका टॉवल होता है, आपका अंडरवियर होता है, आपके कपड़े होते हैं, ये चीज़ें किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है। चाहे आपका फ्रेंड हो, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं वो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उनका पर्सनल चीज़ें हैं वो नहीं शेयर करना है। कॉम्ब हो गया यानी कि जो कंघी हो गई वो चीज़ें हैं, हेयर केयर की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मतलब XYZ जो भी चीज़ आपका पर्सनल होता है, चाहे टॉवल हो, चाहे कंघी हो, चाहे तेल हो, चाहे जो चीज़ें अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है, अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी समस्या गंभीर होती जाएगी और ये कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका विशेष रूप से ध्यान देना है। इसी में आता है पॉइंट नंबर 3, आपको करना ये है कि आपके जो कपड़े होते हैं वो हमेशा ढीले पहनिए। ढीले इन द सेंस मतलब अगर आपका स्किन जो होती है वो चिपकी ना रहे, यानी कि जो भी कपड़े पहनते हैं वो एकदम ढीले ढाले होने चाहिए और कॉटन के होने चाहिए स्पेशली। ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको रिंग वर्म की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या लगेगा माय डियर फ्रेंड, देखिए अगर आप इसको परमानेंटली हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, वो है DC होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप DC होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो ये हमेशा के लिए आपकी बीमारी को ठीक कर देती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 2 दवाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिनका एज पर सिम्टम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही आसानी से रिकवरी देखने को मिलेगी और आपकी समस्या हमेशा के लिए जड़ से खत्म होने वाली है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, देखो नंबर 1 पे आती है टिलूरियम। टिलूरियम वन ऑफ द पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन मानी गई है या दी गई है, मतलब मेरे द्वारा जितना मैंने अपने केस के ऊपर देखा, जितने भी पेशेंट आते हैं उनके ऊपर ये देखा है कि अगर आपके गोला गोला चकत्ता आपकी बॉडी के ऊपर रिंग वर्म की समस्या बन रही है और बहुत ज़्यादा इंटेंस खुजली हो रही है, बहुत भयानक खुजली हो रही है, ऐसा लगता है चमड़ी मतलब उखाड़ दे इतना खुजली हो रही है। ठीक है,
और गोले गोले शेप में पूरी बॉडी के अंदर आपके बना हुआ है। कहीं भी, चाहे आपका प्राइवेट पार्ट हो, छाती के नीचे हो या आपके बगल में हो, कहीं पे भी XYZ पूरे शरीर के अंदर कहीं पे भी अगर समस्या हो रही है तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, यानी टोलूरियम दवा का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए बस एक ही चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट रूप से, विशेष रूप से ध्यान देना है, वो है कि आपका जो पोटेंसी का सिलेक्शन है, यानी कि जो उसकी पावर है, उसका जो सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं होता है तो डेफिनेटली आप कितनी भी अच्छी दवा लेते रहें और होम्योपैथी की मेडिसिन लेते रहें या DC होम्योपैथी मेडिसिन लेते रहें, कोई भी दवाएं लेते रहते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि पोटेंसी कौन सी है। और जनरली माई डिफरेंट, देखिए पोटेंसी जो होती है वो बॉडी टू बॉडी डिफर करती है, या क्या सिचुएशन है उस समय, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, अभी क्या सिचुएशन बनी है, उसके बेस पे पोटेंसी का सिलेक्शन होता है। ठीक, दूसरी दवा है DC आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको रिंग वर्म की समस्या को ठीक करना है तो वन ऑफ द पावरफुल मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। किसी भी प्रकार का चर्म रोग रहता है, जनरली अगर आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल की जाती है तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जहाँ पे लगभग सारी बीमारियाँ, मतलब सारी मेडिसिन फेल हो चुकी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो DC आर्सेनिक जो दवा है अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। ठीक है, लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन एक चीज़ मेरा ये पर्सनल एडवाइस है आपको, ये कि कोई भी दवा लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है आपको कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले किसी न किसी डॉक्टर से आप संपर्क करिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए, देन उसके बाद स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन के अनुसार दवाएं चेंज भी हो जाती हैं और लगभग 25 से 100 दवाएं हैं, लगभग 100+ मेडिसिन है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। डिपेंड सिचुएशन और कंडीशन वो दवाएं चेंज भी की जाती हुई हैं। तो सबसे पहले मेरा ये एडवाइस रहता है कि आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, जानकारी लीजिए, अपनी कंडीशन बताइए, पूरी उनको जानकारी दीजिए, देन अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। ठीक है।